अस्सलामुअलैकुम। आज स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द पोर्टफोलियो एनालिसिस। Portfolio analysis is one of the areas of investment management that enable market participants to analyze and assess the performance of a portfolio, bonds, alternative investment, etc., with the objective of measuring performance on a relative and absolute basis along with its associated risk। ये इसकी डेफिनेशन है, उसको गौर से देखते हैं। एक ऐसा एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो कि इस चीज़ के काबिल बनाता है मार्केट पार्टिसिपेंट को कि वो एनालाइज करें और असेस करें परफॉर्मेंस ऑफ अ पोर्टफोलियो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस के उसके ऑब्जेक्टिव जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं। टूल यूज्ड इन पोर्टफोलियो एनालिसिस, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, अरिथमेटिक मीन। इट कैलकुलेट ओवरऑल रिटर्न ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड। जो अरिथमेटिक मीन है, इट कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो। Sharpe ratio, it calculate the excess return over and above the risk free return per unit of portfolio। ये पर यूनिट और इसमें 4 नंबर पे अल्फ़ा है। इट कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्ट जो हुआ है उसकी और जो रियल में आ रही है उनको आपस में कैलकुलेट करता है, उनके डिफरेंस को। फिर है ट्रैकिंग एरर, इट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सेस रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू द बेंचमार्क रेट ऑफ रिटर्न। इंफॉर्मेशन रेशियो, इट कैलकुलेट द सक्सेस ऑफ एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर की क्या सक्सेस है स्ट्रेटजी बाय कैलकुलेटिंग एक्सेस रिटर्न एंड डिवाइडिंग इट बाय ट्रैकिंग एरर। पोर्टफोलियो एनालिसिस में प्रोडक्ट इस साइड पे शो हुई है और ये सर्विसेज शो हो रही हैं। एडवांटेजेस के ये होते हैं कि हेल्प करते हैं इन्वेस्टर को कि असेस करें परफॉर्मेंस पीरियडिकली एंड मेक चेंज टू देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। दिस हेल्प इन कंपेयरिंग नॉट जस्ट पोर्टफोलियो अगेंस्ट द बेंचमार्क फॉर रिटर्न perspective but also to understand the risk undertaken to earn such return, which enable investors to derive the risk adjusted return. It help in realigning the investment strategies with the changing investment objective of the investor. It help in separating underperformance and outer performance and accordingly investment can be allocated. Conclusion ये है कि portfolio analysis is an indispensable part of investment management and should be undertaken periodically to identify and improvise any deviation observed against the investment objective. Another important objective is that it intends to achieve is to identify the total risk undertaken to achieve the desired return and whether the risk is taken commensurate with the return achieved by the investor. In short, it is a complex task and require professional expertise and guidance to make it impactful. Strategic business unit, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इम्प्लाइज एन इंडिपेंडेंटली मैनेज डिवीजन ऑफ अ लार्ज कंपनी हैविंग इट्स ओन विजन। इसका अपना विजन होता है, मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हुज प्लानिंग इज़ डन बाय सेपरेटली, जिसकी प्लानिंग सेपरेटली होती है फ्रॉम अदर बिजनेस कंपनीज। ठीक है, ये जो विजन, मिशन और इसका ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ द डिवीजन आर बोथ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ पेरेंट एंटरप्राइज एंड एलिमेंटल टू द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस द एंटरप्राइज। सिंपली पुट एन SBU इज़ द क्लस्टर ऑफ एसोसिएटेड बिजनेस। एसोसिएटेड बिजनेस का एक क्लस्टर होता है। इट कैन बी बिजनेस डिवीजन, अ प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट ब्रांड इसमें इंक्लूड होता है, ग्राफिकल लोकेशन इसमें इंक्लूड होती है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि सेपरेट बिजनेस और ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर बिजनेस, ऑफरिंग स्कोप फॉर ऑटोमीनियस प्लानिंग के लिए ये स्कोप देती हैं ऑन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, मैनेजर हु इज़ अकाउंटेबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन। अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज स्पेसिफिकली फॉर्म टू टारगेट अ पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करने के लिए सेगमेंट बनाता है विच रिक्वायर एक्सपर्टीज़ इन प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सपर्टीज़ चाहिए उसको प्रोडक्शन में, मैनेजमेंट में, नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट कंपनी। बेसिक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ SBU यूनिट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट। ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग यूनिट सारे हैं, जैसा कि वेयर इन द यूनिट सर्व एज द एन ऑटोमीनियस बिजनेस। द टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द मैनेजर। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं मैनेजर को फॉर द रेगुलर ओपन एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी, रेगुलर ऑपरेशंस के लिए, स्ट्रेटजी के लिए। सो द कॉर्पोरेट ऑफिसर इज अकाउंटेबल फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इन दिस वे द स्ट्रक्चर कंबाइंस रिलेटेड डिवीजन ऑफ बिजनेस इन
into the strategic business unit, and the senior executive is empowered for decision for each unit. The senior executive work under the supervision of a chief executive officer. There are 3 levels in a strategic business unit, wherein the corporate headquarters remain at the top, SBU in the middle, and division clustered by similarity within each SBU remain at the bottom. Hence, the division within the SBU are associated with each other, and the SBU groups are independent of each other. From the strategic viewpoint, each SBU is an independent business. A single strategic business unit is considered as a profit center, ठीक है, governed by the corporate officer. It stresses over strategic planning instead of operational control. Strategic planning पर फोकस किया जाता है, ना कि ऑपरेशन कंट्रोल पे, so that the separate division of the SBU can respond as fast as they can to the changing business environment. A business portfolio is a company set of investment holding product, business and brands. A product portfolio is the product mix of marketing segment. Marketing manager attempt to make a product appeal to specific groups of people called segments. ये सेगमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, ब्रांडिंग कैसे होनी है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है। बिजनेस पोर्टफोलियो में कंपनी का सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, होल्डिंग होती है, प्रोडक्ट और बिजनेस एंड ब्रांड, ठीक है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट मिक्स ऑफ मार्केट सेगमेंट्स होते हैं इसमें। मार्केट पेनिट्रेशन इज़ मेजर, ये मेजर है ऑफ हाउ मच अ प्रोडक्ट और सर्विस इज़ बीइंग यूज्ड बाय कस्टमर, कि प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो कितनी यूज़ हुई हैं कस्टमर से कंपेयर टू द टोटल एस्टिमेटेड मार्केट फॉर दैट प्रोडक्ट सर्विस। जितना आपने एस्टिमेट लगाया हुआ है कि इतनी यूज़ होगी, उसके अकॉर्डिंग यूज़ हुई है कि नहीं, इसने इस चीज़ को कंपेयर करना है। एग्जाम्पल, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट इज़ एन अदर मार्केट पेनिट्रेशन एग्जाम्पल दैट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग अ बिजनेस। कंपनीज टेंड टू जनरेट अ लॉट ऑफ hype amongst their target market when it comes to releasing new product. Market development is a growth strategy that involves selling your existing products or services to a new group of customers. यानी कि न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को अपनी जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो एग्जिस्ट जो कर रही हैं वो बेचना या सेल करना. इट बिगिंस विद मार्केट रिसर्च वेयर यू कैरी आउट अ सेगमेंटेशन एनालिसिस ऑफ योर एग्जिस्टिंग मार्केट. एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल लेट्स से योर सॉफ्टवेयर कंपनी हैज़ अ न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग अवेलेबल. ठीक है, इन अब सॉफ्टवेयर कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट जो है ऑफर किया है, अवेलेबल किया है. इन ऑर्डर टू कम अप विद अ मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी यू नीड टू रिसर्च who the new product would work best for and the best way to target them. That in a nutshell will be your market development strategy. Product development, also called new product management, is a series of steps that include the conceptualization, design, development and marketing of newly created or newly rebranded goods or services. इसकी एग्जांपल ये, यानी कि आपने क्या करना है कि सीरीज़ ऑफ स्टेप है जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं, डिज़ाइन है, डेवलप है और मार्केटिंग है. न्यूली रिब्रांडेड गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन ऑफन बी एज सिंपली एज टेकिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है, मॉडिफाइंग इट स्लाइटली एंड सेलिंग इट इनटू योर एग्जिस्टिंग मार्केट. दिस एड वैल्यू फॉर कस्टमर हु मे वेल बाय योर न्यू प्रोडक्ट इवन दो दे हैव द करंट वर्जन. एप्पल इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस. Diversification is a growth strategy that involves entering into a new market or industry, one that your business does not currently operate in, while also creating a new product for that new market. Benefits: diversification reduces risk, smooth out return and help improve long-term portfolio performance. Planning cross-functional, often used by a biopharm and biotech organization. ये ऐसी प्लानिंग होती है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को मैनेज करना, यूज़ करना सिंगल हाई लेवल इंटीग्रेटेड प्लान को इन पैरेलल विद मल्टीपल फोकस फंक्शनल प्लान्स. एग्जाम्पल इसकी ये, सेल्स एंड मार्केटिंग वर्किंग टुगेदर टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग ऑफ लीड्स. Implementation, the market plan, set realistic expectations for your marketing strategy, reviewing your marketing plan, identifying resources को identify करें, get project planning software, document the marketing strategies, create workflow create करें, manage your marketing project, measure results.